Hello friends, this is Sangam before you and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about RL 500 ml infusion. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इन्फ्यूजन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर यूजिंग एनी इन्फ्यूजन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। ये कोई भी इन्फ्यूजन इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है RL 500 ml इन्फ्यूजन। फ्रेंड्स, आरएल का पूरा नाम रिंगर लैक्टेट होता है, जिसका इस्तेमाल इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, हमारे जो बॉडी होते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आपने नाम सुना होगा। तो उसमें गड़बड़ी हो, उसकी मात्रा में, क्वांटिटी में कम बेसी हुआ हो, ठीक है, ज्यादा कम हुआ हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह इन्फ्यूजन अल्कालाइनाइजिंग एजेंट या कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्कालाइनाइजिंग कैटेगरी, अल्कालाइनाइजिंग कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, अल्कालाइनाइजिंग कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि जो हमारे ब्लड का और यूरिन का जो पीएच वैल्यू होता है उसको ये रेज करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो वैसे मेडिसिन जो हमारे ब्लड या यूरिन के पीएच वैल्यू को इंक्रीज करने का काम करे, रेज करने का काम करे, ठीक है, वैसे मेडिसिन को हम अल्कालाइनाइजिंग कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आया कि अल्कालाइनाइजिंग कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को समझेंगे हम लोग इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बात करना चाहिए कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। फ्रेंड्स, ऐसे तो आरएल को बहुत सारी कंपनियां मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन हमारे यहाँ जो कंपनी का चलता है आरएल हॉस्पिटल में, ठीक है, मैं उस बारे में बात करता हूँ कि सब अलग अलग बहुत सारे कंपनी के होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस इन्फ्यूजन को KRPL फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि हम लोग यूज करते हैं, ठीक। KRPL ऐसे तो स्विच बायोटेक करके आता है ओरिजिनल इसका, ठीक है। KRPL फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया। इसके एक बॉटल 500 ml की पैकेजिंग में आती है। इसका एक जो बॉटल होता है, ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल होती है, वो 500 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 50 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, और इसका एक बॉटल कितने ml की आती है और क्या इसके प्राइस होते हैं। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इन्फ्यूजन। बेसिकली जो इन्फ्यूजन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, 4 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 4 मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। ये चारों मिलकर क्या करता है, हमारे बॉडी के जो इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको कंट्रोल करने का, उसको ठीक करने का काम करती है। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। नंबर 1 है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। फिर पोटेशियम क्लोराइड, जिसको हम लोग KCl बोलते हैं। फिर कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, जिसको हम लोग बोलते हैं CaCl, कैल्शियम क्लोराइड। फिर कहते हैं सोडियम लैक्टेट, क्या कहते हैं, सोडियम लैक्टेट। ये 4 बेसिकली मॉलिक्यूल्स इस इन्फ्यूजन के अंदर पाया जाता है। ये चारों मिलकर हमारे बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है उसको ठीक करने का काम करती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आया कि इसके अंदर कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल लिया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसका इस्तेमाल छोटे से लेके बड़े अस्पताल में भी किया था, मतलब छोटे से लेके बड़े बड़े अस्पताल में भी किया जाता है। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं इसका यूसेज। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका सबसे पहला है कि अगर किसी का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, तो उसको ठीक करने के, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का अगर आप टेस्ट करवाओगे, ठीक है, अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत लगे तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक या अक्यूट डायरिया, कि अगर कोई पेशेंट डायरिया से सफर कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने, चाहे वो थोड़ा सा हुआ हो, शुरुआत हुआ या बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। क्योंकि डायरिया जैसे ही होगा ना, ठीक है, डायरिया जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर क्या ट्रीटमेंट ऑफ लो बीपी, इसका इस्तेमाल लो बीपी को भी ठीक करने के लिए किया है। जब किसी पेशेंट को बीपी लो हो जाए, ठीक है, तो उसको रेज करने के लिए, बीपी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वीकनेस, अगर कोई पेशेंट वीकनेस है, ठीक है, वीक है, कमजोरी फील कर रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसमें वीकनेस को दूर करने के लिए इसमें एक MBI का भी इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीविटामिन, आपने नाम सुना होगा। तो कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वीकनेस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था।
फिर ट्रीटमेंट ऑफ बर्न या एक्सीडेंट, अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया हो, फ्लूइड ज्यादा लॉस हो गया या बर्न हो गया, जल गया हो, ठीक है, और ज्यादा फ्लूइड लॉस हो गया, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए, उसको भी सही करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ प्री सर्जरी या पोस्ट सर्जरी, कि सर्जरी के पहले भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक बात मैं अपनी जानकारी के आधार पे, अनुभव के आधार पे मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी पेशेंट का बीपी मतलब 100/100/70 है, अगर उसका सर्जरी होने वाला है लेकिन स्पाइनल एनेस्थीसिया होने वाला है, याद रखिएगा स्पाइनल एनेस्थीसिया पे ना बीपी कमती है, तो वहां पे आपको आरएल ही चलाने पड़ेंगे। तो प्री सर्जरी, तो सर्जरी के पहले अगर स्पाइनल सर्जरी होने वाला है, स्पाइनल एनेस्थीसिया होने वाला है, ठीक है, स्पाइनल एनेस्थीसिया होने वाला, तो वहां पे आपको आरएल ही लगाना हो, क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया पे बीपी क्या होती है, कमती, इस बात को याद रखिए। तो प्री सर्जरी और पोस्ट सर्जरी, अगर सर्जरी के बाद भी अगर बीपी मेंटेन नहीं हो, ठीक है, तो उसके दरमियान भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट सर्जरी के बाद अगर बीपी कम लग रहा है तो उसके दरमियान भी इसका इस्तेमाल करता है। एंड फिर कहते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, अगर आप ओटी में रहते हो तो ड्यूरिंग सर्जरी भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये डिपेंड करता है कि ड्यूरिंग सर्जरी में कितने बॉटल चलेंगे, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, अगर बीपी मेंटेन है तो लगातार इसको कंटिन्यू 2-3 बॉटल भी चल सकते हैं, इस बात को याद है। तो फ्रेंड्स इतने जगहों पे इसका इस्तेमाल किया है। सिंपली समझो कि इसका जो इस्तेमाल होता है बीपी को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट को इम्बैलेंस करने के लिए, वीकनेस को मेंटेन करने के लिए, इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जब आप हॉस्पिटल में इसकी यूसेज देखेंगे, वो आप ज्यादातर देखेंगे बीपी को मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बीपी को रेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको अच्छे से समझ में है कि आरएल 500 ml जो इन्फ्यूजन आता है उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी इन्फ्यूजन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी ये इन्फ्यूजन आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही किया जाता है ज्यादा, ठीक है, वो ज्यादा सेफ रहता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है हाइपरटेंशन। अगर किसी पेशेंट का हाई बीपी है, ठीक है, तो उसको आपको नहीं लगाना है। जैसे ही आप लगाएंगे, इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, नमक होता है एक तरह से समझिए, तो वो बीपी को और हाई कर देगा। तो हाई बीपी वाले पेशेंट को आपको नहीं लगाना है, इस बात को याद रखें। फिर कहते हैं हार्ट डिजीज, अगर कोई पेशेंट को हार्ट डिजीज से सफर करे या किसी प्रकार की हार्ट की परेशानी है, तो उससे भी आपको नहीं लगाना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली दो ही इसके कंट्राइंडिकेशन, तो इस कंट्राइंडिकेशन को आपको दिमाग में रखना है कि अगर किसी का हाई बीपी हो तो वहां पे आप नहीं लगाओगे, इस बात को याद रखना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर इन्फ्यूजन का, हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ होता है। इसका नंबर 1 साइड इफेक्ट है नोजिया। जैसे ही आरएल आप लगाएंगे, ड्रिप करेंगे, ठीक है, आईवी सेट की मदद से चलाना शुरू करेंगे, तो हो सकता है पेशेंट को थोड़ा नोजिएटेड मूड होगा, उल्टी करने जैसा मन होगा, फिर वॉमिटिंग हो सकता है, कभी वॉमिटिंग भी आ सकता है। बस यही इसके साइड इफेक्ट होते हैं। और इस प्रकार कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें बताया कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो, तो थोड़ा देर के लिए होल्ड कर दिया जाए, या पेरिनम आपको पहले दे दिया जाएगा, उसके बाद पहले से देख के उसके बाद आपको फिर कहेगा कि इसको चालू कीजिए, क्या कीजिए, फिर से शुरू कीजिए, तो पेरिनम दे दिया जाएगा या ऑन्डम दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली जो डोज डिसाइड होता है, वैसे तो आरएल ओडी होता है 500 ml का आता, तो 1 × OD आप चला सकते हैं, एक बॉटल आप दिन भर में एक बार चला सकते हो। लेकिन अगर सीवेरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर पेशेंट की हालत ज्यादा खराब है तो उसमें 2-2 चल सकते हैं, ठीक है, उसमें MBI मिला के भी चलाया जा सकता है, ठीक है। अगर सर्जरी में है, ड्यूरिंग OT रूम है, तो उसमें भी 3-3-4 लगातार कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो बेसिकली ये डोज डिसाइड करना उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जनरल अगर किसी को आपको चलाना है तो एक बॉटल आप चला दीजिए दिन भर में, वो ठीक रहेगा। तो फ्रेंड्स ये डोज जो है बेसिकली वेरिएंट होता है, हर सिचुएशन में अलग अलग होता है इसका इस्तेमाल, इस बात का बखूबी ख्याल रखें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इसका डोज भी क्या होता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल होगी कि आरएल 500 इन्फ्यूजन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स है, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।